तो आज हम एक ऐसे कलाकार के सफर को थोड़ा गहराई से देखेंगे जिन्हें आजकल कई लोग गुल्लक के संतोष मिश्रा के तौर पर पहचानते हैं, जमील खान। हाँ, और इनकी कहानी ना थोड़ी अलग है, मतलब टिपिकल स्ट्रगल वाली नहीं। हाँ बिल्कुल, भदोही के एक अच्छे खासे बिजनेस परिवार से आते हैं, अंग्रेजी में एमए किया है। एक्टिंग में आना कोई प्लान्ड चीज नहीं थी शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। और दिलचस्प ये है कि देखिए, इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, वो भी बिना काम मांगे या ऑडिशन दिए। आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। जरूर। तो शुरुआत कहाँ से हुई? स्कूल से? हाँ, स्कूल से। शर्वुड कॉलेज नैनीताल। कहते हैं वहीं एक्टिंग का कीड़ा लगा, बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। अच्छा। पर मजाक ये कि IIT JEE क्लियर नहीं हुआ तो मुंबई आ गए। बहाना था मास्टर्स डिग्री का। लेकिन असल में थिएटर करना था। एग्जैक्टली। और वो भी नसीरुद्दीन शाह की मोटली कंपनी के साथ। कहते हैं असली ट्रेनिंग वहीं हुई, बस नसीर साहब को देखते थे, सुनते थे। तो शुरू में इरादा पक्का था कि बस थिएटर, फिल्में, टीवी ये सब नहीं? बिल्कुल नहीं, खासकर टीवी से तो सख्त परहेज था। लेकिन मुंबई में रहना है तो पैसे तो चाहिए। वही तो, थिएटर से गुजारा मुश्किल रहा होगा उन दिनों। हाँ, इंटरव्यू में साफ कहते हैं पैसे बहुत कम थे, पर एक अच्छी बात ये हुई कि काम ढूंढना नहीं पड़ा। मतलब थिएटर में देखकर ही फिल्मों के ऑफर आने लगे। अच्छा। हाँ, पर फिर भी कभी कभी पैसों की इतनी जरूरत होती थी कि जो काम नहीं करना चाहते थे वो भी करना पड़ा, जैसे वो CID वाला एपिसोड। ओह हाँ, और वो कुंदन शाह वाला किस्सा भी तो है, परसाई कहते हैं के लिए। हाँ, वो कमाल है। नाटक में देखा था कुंदन जी ने इन्हें, पर ये टीवी करना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने सोचा कि इतनी ज्यादा फीस मांग लो कि बात ही खत्म हो जाए। हाँ, मगर किस्मत देखिए, कुंदन शाह मान गए। अरे वाह। तो फिर करना पड़ा। लेकिन वो मानते हैं कि अनुभव बहुत अच्छा रहा कुंदन शाह के साथ। तो कभी कभी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। लेकिन इंडस्ट्री हमेशा इतनी मेहरबान नहीं रही होगी। वो एक डायरेक्टर वाली बात जिसने कहा था इज्जत प्यारी है तो वापस चले जाओ, वो तो काफी हर्टिंग रहा होगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ जमील खान का कैरेक्टर पता चलता है सालों बाद, जब उसी डायरेक्टर ने काम ऑफर किया तो इन्होंने मना कर दिया। हाँ, बहुत पोलाइटली मना कर दिया। ये दिखाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी जरूरी है। और इसी से जुड़ी वो बात कि कभी ऑडिशन नहीं दिया। ये बात तो कमाल है। क्यों? मतलब इंडस्ट्री में तो ऑडिशन देना। उनका लॉजिक सिंपल था। वो पूछते थे स्टार्स का ऑडिशन लिया क्या? नहीं, तो मेरा क्यों? एक स्टैंड था उनका। हाँ, एक स्टैंड था। शुरू में लोग, डायरेक्टर्स नाराज भी हुए, पर धीरे धीरे समझने लगे। और थिएटर के लिए कहते हैं काफी फिल्में छोड़ी, फिर फिल्मों की तरफ ज्यादा झुकाव कैसे हुआ? वो हुआ शादी के बाद। जिम्मेदारियां बढ़ी, परिवार आया, तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ा। अच्छा। हाँ, तो फिल्मों पे ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, थिएटर छूट गया। पर वो कहते हैं कि इरादा है वापस जाने का। और फिर आई गुल्लक, जिससे घर घर में पहचान बनी। लेकिन सुना है उसे लेकर भी वो शुरू में श्योर नहीं थे। हाँ, थोड़ा डाउट था उनको। लगा कि कहीं टीवी जैसा ना हो जिससे वो हमेशा दूर भागते थे। अच्छा। पर मेकर्स ने बहुत कन्विंस किया, जोर दिया, तो उन्होंने हाँ कर दी। और फिर देखिए, पहला सीजन सिर्फ 15 दिन में शूट हुआ और कितना चला। हाँ, कमाल का शो है। और इसी शो ने उन्हें वो पहचान दिलाई, वो अवार्ड्स दिलाए, 2 दशक से ज्यादा काम करने के बाद। तो उनकी कहानी में वो टिपिकल स्ट्रगल नहीं है, जैसे प्लेटफॉर्म पर सोना या भूखे रहना। वो खुद कहते हैं भगवान की दया से सब ठीक रहा। हाँ, बचपन अच्छा था, काम हमेशा रहा, काम मांगा नहीं कभी, जो आया उसमें से चुना और जरूरतें कम रखी। और शायद यही उनके सफर की सबसे बड़ी सीख है, खुद पर यकीन, धैर्य और अपनी आर्ट के साथ ईमानदारी। सहज रहना। बिल्कुल, सहज रहना, हर काम को एक नई शुरुआत मानना, ये नहीं कि बस हीरो ही बनना है। तो मतलब जमील खान की कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कामयाबी का मतलब सिर्फ वो शोर शराबे वाली शोहरत ही है, या फिर अपने उसूलों पर टिके रहना, बिना भागे दौड़े, धीरे धीरे ही सही, एक संतोष वाला करियर बनाना। क्या वो अपने आप में एक बड़ी जीत नहीं है? भले दुनिया उसे थोड़ा देर से पहचाने। सोचने वाली बात है ये।